तो इस तरह से अशांत आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण करना है हमको। ठीक है, चलिए तो सपोज दैट 3.756 को इसको हमें सवाल यदि दिया जाए कि इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, कैसे भाई? तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा दिखाएंगे भाई। आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दिखाना है इसको। उत्तरोत्तर आवर्धन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आप एक संख्या रेखा लीजिए। अब देखिए 3.756 है, 3.756 है ना? तो इसको आप ये देखें कि ये किसके बीच है जी? ये 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं हैं, होगी ना? किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं कहीं न कहीं होगी कि नहीं होगी? अब करना कुछ नहीं है। अब ये 3 और 4 ये कितने बराबर भागों में बांटा रहता है जी? 10 बराबर भागों में। नहीं, यदि इसको आप एक मैग्नीफायर लेंस से देखेंगे, ठीक है, तो क्या दिखेगा? नहीं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें तो उससे क्या दिखेगा? जैसे डॉक्टर साहब को रहता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उससे यदि आप देखिएगा तो ये आपको 10 बराबर भागों में बटा हुआ रहनी चाहिए, और होता ही है ये। और ये इस तरह से दिखेगा। ये 3 है, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। ये कितने बराबर भागों में जी? 10 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में जी इसको बांटना है? 10 बराबर भागों में। कैसे दिखाएंगे आप? तो ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये 3 और 4 के बीच में है, और इसको कितने बराबर भागों में बांटना है जी? 10 बराबर भागों में। तो 3 के बाद जैसे आप चलना शुरू करेंगे दशमलव में, तो क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। ऐसा ही होगा? निश्चित होगा, और होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अब देखिए 3.7 यहां तक की बात कीजिए पहले। तो 3.7 यहां है और 3.8 यहाँ है। इसका मतलब इसके बीच में ये संख्याएं कहीं होगी। अब इसको आवर्धित करना है भाई, इसको आवर्धित करना है, ठीक है ना? और यहाँ ठीक है, इसको आवर्धित करना। ये जो पॉइंट है आपका क्या है? 3.7। इसके बाद वाली पॉइंट हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये हो जाएगा 3.8। ऐसा होगा। इसको यदि आप देखिएगा ऐसा ही होगा, क्योंकि ये 10 बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। क्लियर है? नहीं, दशमलव का अर्थ ही होता है, देखिए
दशमलव का अर्थ ही होता है क्या, दसवां हिस्सा, दशमलव नहीं, दसवां हिस्सा नहीं, 10th पार्ट नहीं, दसवां हिस्सा, दसवां भाग, दशमलव। तो इसीलिए इसको 10 बराबर भागों में आप बांटेंगे। अब आप देखिए 3.75 कहाँ है, इसमें देखना है 3.7555 यहाँ है, मिल गया जी, यहाँ 3.75। और ये नंबर अब किसके बीच में होगी, 3.75 और 3.76 के बीच में नहीं। चलिए भाई इसको करते हैं हम, ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, इसी को हम यहाँ लाते हैं ना, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि देखेंगे ये इस तरह से दिखेगा, इसीलिए ये क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। तो इसको कैसे मैग्नीफाई, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3.75, ये हो गया आपका 3.751, 3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756, 3.757, 3.758, 3.759 और ये हो जाएगा 3.76। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बीच में ये कहां पर है, 3.756, 3.756, ये पॉइंट P, ये यही है आपका 3.756, ये छुपा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से ये उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव को, अशांत आवर्ती दशमलव को आप दिखा सकते हैं ना। जैसे 3.26 ये दशमलव के बाद 4 स्थानों तक कहेगा, तो आप इसको ऐसे दिखाइएगा ना, इसको 4 स्थान तक, तो 2626 नहीं, 3.2626, ठीक है। या इस तरह से आपको रहेगा 3.56 है ना, तो 56 के ऊपर रेफरिंग है, आवर्त है, तो आप इसको ऐसे ही दिखाएंगे 4 स्थान, लेकिन यहाँ पर कह देगा कितने स्थानों तक, ये कहना जरूरी है, नहीं तो ये अशांत आवर्ती है ना, समझिए रहे हैं ना, कटेगा, कटेगा, अशांत है तो क्या कटेगा। तो यही है, यही है अशांत आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण करने का तरीका, और ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखें कि वास्तविक संख्या क्या होती है और √h का संख्या रेखा पर निरूपण, और तीसरा सीखें आज कि अशांत आवर्ती दशमलव का उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए भाई, ठीक है। ये ग्लास से देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस विधि में ये याद रखना है कि 10 बराबर भागों में हमेशा ये चलते रहता है, चलते रहता है, अंत में आपको मंजिल जरूर मिल जाती है। तो अब विदा लेने का वक्त है, तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। और आप लोग भूलिएगा नहीं कि कॉपी प्लस पेन, मैं तो बार बार इसी का जिक्र करता हूं कि जब भी मेरे वीडियो के सामने आप आइए तो इसके साथ आइए।
ठीक है, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।